नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। अमेरिका लगातार रूस और चीन को काउंटर करने में जुटा है। अमेरिका केवल हथियार ही नहीं बना रहा, बल्कि हथियार चलाने वाले सुपर सोल्जर भी बनाने में जुटा है। ऐसे सोल्जर जो दुनिया की किसी भी सेना में ना हो, उन्हें न डर लगे, ना ही वो जंग से घबराते हो और ना ही वो थकते हो। अमेरिका के रिसर्च सेंटर में शोध जारी है। सवाल यही है कि अमेरिका के फ्यूचर सोल्जर कैसे होंगे। एक एक डिटेल आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका के तमराज किल्विश का सच। लड़ाकू विमान, फाइटर हेलीकॉप्टर, विध्वंसक मिसाइलें, रॉकेट का प्रहार, विनाशकारी ड्रोन, दुनिया में युद्ध अब केवल बंदूक, मिसाइल और परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं रह गया है। आधुनिक दौर में वैज्ञानिक और सैन्य संस्थाएं मानव शरीर, दिमाग और जीन तक को रणनीतिक शक्ति देखने लगी है। इसी दिशा में अमेरिका का प्रसिद्ध रक्षा अनुसंधान एजेंसी DARPA काम कर रही है। DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी एक बेहद चर्चित और रहस्यमयी परियोजनाओं पर काम कर रही है। DARPA अमेरिका के रक्षा विभाग की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका उद्देश्य ऐसी नई तकनीकों का विकास करना है जो भविष्य के युद्ध में अमेरिका को बढ़त दिला सके। इंटरनेट, GPS और आधुनिक ड्रोन जैसी कई तकनीकों की शुरुआती रिसर्च DARPA से जुड़ी रही है। इसीलिए जब DARPA किसी नई बायोटेक्नोलॉजी परियोजना पर काम शुरू करती है तो पूरी दुनिया का ध्यान उस पर जाता है। DARPA के सीक्रेट प्लान और सैनिकों के डर को कम करने के लिए राइटर एंजाइम का इंजेक्शन जैसे दावे अक्सर सनसनीखेज रिपोर्ट से आते रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में उन्नत न्यूरोसाइंस और बायोटेक अनुसंधान पर आधारित है। DARPA के मैदान में डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से बचाकर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाना है। DARPA को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसने दुनिया को परेशान कर दिया है, क्योंकि DARPA अब नई खोज पर काम कर रही है। जिसका नया कार्यक्रम है DPECHE के नाम से जाना जा रहा है।
इसका पूरा नाम डीएनए प्रोटीन एपिजेनेटिक केमिस्ट्री इंजीनियरिंग है, जो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस अनुसंधान प्रोजेक्ट की नींव मई यानी इसी महीने 2026 में ही रखी गई है, जो अपने आप में एक एडवांस प्रोजेक्ट केंद्र है। DARPA का मकसद है अमेरिकी सैनिकों को मजबूत बनाना, जिससे वो किसी भी हालात में लड़ सके। वो इतने ताकतवर हो कि उन्हें किसी से डर ना लगे, वो कोई भी काम आसानी से कर सके। लिहाजा DARPA उस पर काम कर रही है। अमेरिका के रक्षा अनुसंधान विभाग यानी दापरा में एपिजेनेटिक्स को लेकर जो रिसर्च की जा रही है, दरअसल वो जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसमें डीएनए की सीक्वेंसिंग को बदले बिना जीन एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है या उसका पता लगाया जा सकता है। यानी आपके जीवन शैली में परिवर्तन, आप क्या खाते हैं, आहार से लेकर व्यायाम तक, सोच से लेकर तनाव तक, सब कुछ बदला जा सकता है और जेनेटिक स्विच के तहत इसे ऑन या ऑफ भी किया जा सकता है। मानव शरीर में लगभग हर कोशिका में एक जैसा डीएनए होता है, फिर भी आंख की कोशिका और दिल की कोशिका अलग अलग काम करती है। इसका कारण है एपिजेनेटिक्स। अब एपिजेनेटिक्स को और भी डिटेल से समझना बेहद ही जरूरी है। एपिजेनेटिक्स का सरल अर्थ है। एपी का मतलब होता है ऊपर या भारी नियंत्रण, अर्थात एपिजेनेटिक्स वह प्रक्रिया है जो डीएनए को बदले बिना ये तय करती है कि कौन सी जीन सक्रिय होगा और कौन सा नहीं। इसे ऐसे समझिए, डीएनए का मतलब है कंप्यूटर का हार्डवेयर, एपिजेनेटिक्स का मतलब है सॉफ्टवेयर सेटिंग्स। यदि कोई इन सेटिंग्स को बदल दे तो शरीर का व्यवहार बदल सकता है। दर्पा लेबोरेटरी में कई तरह के सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल सेंसर्स, इनका इस्तेमाल करके युद्ध में शत्रु को कैसे पराजय दी जाए उसके बारे में रिसर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक आर्टिफिशियल आई का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि युद्ध भूमि में किसी भी शत्रु के सोल्जर को देखकर पहचान जाएगा कि शत्रु का जो सोल्जर है वह किस दिशा में, किस गति से, किस उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है, और फिर अपने जो फायर कंट्रोल डिवाइस हैं उनको प्रायोरिटी असाइन करेगा कि शत्रु के किस सोल्जर को युद्ध भूमि में पहले मारना है और शत्रु के किस सोल्जर को युद्ध भूमि में बाद में मारना है। DARPA अभी से ही फ्यूचर सोल्जर पर काम कर रही है, जिससे अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से कहीं आगे रह सके। लिहाजा DARPA एपिजेनेटिक्स तकनीकों पर निवेश कर रही है। DARPA का मानना है कि भविष्य के युद्धों में सैनिकों को शारीरिक और मानसिक क्षमता सबसे बड़ा हथियार होगी। यदि वैज्ञानिक थकान कम कर सके, शरीर को तेजी से ठीक कर सके, दिमाग को तनाव से बचा सके, रेडिएशन या जैविक हथियारों से सुरक्षा बढ़ा सके, तो सैनिक लंबे समय तक युद्ध में टिके रह सकते हैं। यही कारण है कि DARPA एपिजेनेटिक्स तकनीकों पर निवेश कर रही है। अमेरिका का DARPA संस्थान इंसानों के शरीर के साथ बड़ा रिसर्च करने की प्लान बना रहा है। DPECHE यानी डीएनए प्रोटीन एपिजेनेटिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग। इस परियोजना की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उपलब्ध वैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुसार इसका उद्देश्य हो सकता है। DPECHE यानी डीएनए प्रोटीन एपिजेनेटिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग का मकसद जीन को ऑन और ऑफ करना है। वैज्ञानिक विशेष रासायनिक संकेतों द्वारा कोशिकाओं को निर्देश दे सकते हैं
कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा जीन दबाना है, कौन सी प्रतीक्षा प्रतिक्रिया शुरू करनी है। ये प्रक्रिया डीएनए बदले बिना भी संभव हो सकती है। अमेरिका के सीक्रेट डिफेंस लैब दरपाक में एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसका नाम दिया गया है डिपैशे। हमारे शरीर में जो डीएनए है उसके जो अलग अलग अंश हैं, उसके जो जेनेटिक फुटप्रिंट हैं, उनको किस तरह से एक्टिवेट किया जाए और डीएक्टिवेट किया जाए। यानी हमारे डीएनए में जो हजारों सीक्वेंस के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें से हर मॉलिक्यूल का क्या काम है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि युद्ध भूमि में एक सोल्जर को जोश दिलाने वाले हार्मोन को रिलीज कर सकता है। डीएनए के सीक्वेंस में कौन सा अंश है जो कि युद्ध भूमि में चोट खाए हुए सैनिक को फिर भी युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। DARPA इंसान या यूं कहें कि अमेरिकी सैनिकों के शरीर को पूरी तरह से समझना चाहती है। DARPA संभवतः समझना चाहती है कि कोशिकाएं तनाव को कैसे याद रखती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया कैसे नियंत्रित होती है, चोट के बाद शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है, इन सब पर DARPA रिसर्च करना चाहता है। यदि इस मेमोरी को रीप्रोग्राम किया जाए तो बीमारी या चोट से उभरना तेज हो सकता है। इन सब बातों पर DARPA एक डिटेल पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी कई बार जंग में होता है, लिहाजा DARPA इसको लेकर भी काफी सतर्क है। और वह ऐसे तैयारी करने में जुटा है जिससे जंग के दौरान या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल के दौरान उसके लोग और उसके सैनिक सुरक्षित रहें। DARPA एपिजेनेटिक तकनीक से सैनिकों की कोशिकाओं को पहले से तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बायोलॉजिकल वेपन से अटैक के बाद वायरस के खिलाफ तेज प्रतिक्रिया, रेडिएशन प्रतिरोध क्षमता, जहरीले रसायनों से सुरक्षा के लिए कोशिकाओं को तैयार किया जा सके। इंसानों के शरीर पर इस तरह से रिसर्च को कई एक्सपर्ट्स मानव हैकिंग कह रहे हैं। इसी कारण DPECHE को लेकर विवाद भी है। कई आलोचकों का कहना है कि यदि कोई संस्था मानव कोशिकाओं के व्यवहार को नियंत्रित कर सकती है तो वह जैविक हैकिंग जैसा है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये शब्द पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन आम भाषा में लोग इसे एपिजेनेटिक कोड हैकिंग कहते हैं। असल में यहाँ डीएनए को नहीं बल्कि डीएनए के उपयोग के तरीके को प्रभावित करने की कोशिश होती है। अमेरिका उस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा है जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। साइंस फिक्शन फिल्मों में सुपर सोल्जर की कल्पना दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविक विज्ञान अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा। फिर भी कुछ संभावनाएं भविष्य में विकसित हो सकती हैं जिसमें सुपर हीरो की तरह सैनिक काम कर सके। DARPA अमेरिकी सैनिकों के जीन और कोशिकाओं को ऐसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो कम नींद में काम कर सके, चोट लगने पर तेज रिकवरी हो, अधिक मानसिक फोकस रहे, अत्यधिक तनाव सहन करने की क्षमता विकसित रहे, संक्रमणों से बेहतर लड़ाई लड़ सके। DARPA पहले भी सैनिकों की जैविक क्षमता बढ़ाने से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर चुकी है। जाहिर है अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से निपटने के लिए हर स्तर पर काम कर रहा है। वो गोल्डन डोम जैसा रक्षा कवच तैयार कर रहा है, तो वही अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने पर तुला हुआ है।
जाहिर है अमेरिका के वैज्ञानिक अगर इसमें कामयाब हो गए तो वाकई में अमेरिका सुपरनैचुरल पावर बन जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।